हाय गाइस, मैं इफ्तिखार आलम IICA इफ्ती इंटरनेशनल एकेडमी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे आप लोग के रिस्पॉन्सेज मिले हैं, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और आज जो रेगुलर तो मैं लेकर बैटिंग की वीडियोस लेकर आता था, लेकिन आज मैंने सोचा है कि चलो कुछ बॉलर्स के लिए भी कुछ टिप्स लेकर आया जाए। तो आज मैं बॉलिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि आखिर स्टार्ट से मैं बताऊंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब बताऊंगा तभी फिर आप लोग को क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो आज मैं न्यू बॉल के बारे में बताना चाहता हूँ कि न्यू बॉल को कैसे यूज़ करना है और न्यू बॉल का क्या यूजेस है और किस तरह से इसे कमांड करना है और बैट्समैन को क्या दिक्कत होती है। ये 3-4 चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले तो क्या है कि न्यू बॉल जो होता है, सबसे पहले बॉलर जो होता है, 2 तरह के बॉलर्स होते हैं। एक होता है न्यू बॉल्स के जो मतलब फास्ट बॉलिंग में जो बॉलर होते हैं 2 तरह के होते हैं। जैसे कि एक स्ट्राइक बॉलर होता है, एक स्ट्रोक बॉलर होता है। स्ट्राइक बॉलर क्या होता है कि जैसे जो न्यू बॉल से बॉल डालना स्टार्ट करता है, जो ओपनिंग करता है, उसको स्ट्राइकर बॉलर कहा जाता है। और सेकंड है स्ट्रोक बॉलर। स्ट्रोक बॉलर क्या होता है कि जो बीच में मिडिल में ओवर्स डालता है वो रन को रोकने के लिए, तो उसको स्ट्रोक बॉलर कहा जाता है। तो ये दोनों चीज तो क्लियर हो गई आपको। अब रही बात कि ये जो न्यू बॉल है, ये न्यू बॉल का जो यूज है बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग। क्यों कि ये जो एक पेस, किसी को भी आप अगर न्यू बॉल दे दोगे तो वो कमांड नहीं कर पाएगा, बहुत टफ होता है उसके लिए कमांड करना। तो वो जो एक एक्सपीरियंस बॉलर होता है जिसका टेक्निक्स वगैरह, स्किल वगैरह काफ़ी अच्छा है, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, तो वो बहुत अच्छे से वो उसको कमांड कर पाएगा और वो सही तरीके से इसका यूज़ कर पाएगा। तो जो न्यू बॉल है, न्यू बॉल का मेन जो है क्या है कि सबसे पहले तो न्यू बॉल को कमांड करना, सेकंड है न्यू बॉल को सही जगह पे इसका यूटिलाइज करना। ऐसा नहीं है कि मैं गया कहीं पे भी बीच में पटक रहा हूँ बॉल को, तो वो बेवकूफ़ी है। बीच में पटकना न्यू बॉल का यूज नहीं है। न्यू बॉल का यूज है आप उसको कितना आगे डाल के उसका यूज कर सको, कितना स्विंग उसका मतलब स्विंग का फायदा उठा सको। तो इसमें बस वही है कि अब इसका यूज जो जिस तरह से, अब मैं आपको एक बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म बैट्समैन, वो हमारे बॉल्स काफ़ी अच्छे से खेलता है। अभी लास्ट में मैचेस में विनिंग पारी खेले थे, मैं बात करके बताता हूँ कि देखिए उनको क्या दिक्कत होता है जब मैं बॉल डालता हूँ, स्विंग डालता हूँ, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है मेरी बॉलिंग पे कि स्विंग बॉल में कितना टफ होता है उनके लिए। क्योंकि न्यू बॉल का तो पता ही है कि न्यू बॉल को जब मैं आगे की तरफ यूज़ करता हूँ, स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग जब उसको डालता हूँ, तो बीच में न्यू बॉल में क्या होता है कि स्पीड भी होती है काफ़ी, उसमें बीच में स्लोअर में मैं डाल देता हूँ, तो वो भी काफ़ी टफ होता है। तो लेट्स देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसा होता है। हाँ तो गाइस, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ये काफ़ी स्कोर भी कर चुके हैं। सेकंड है कि अभी लास्ट हमारे मैचेस में विनिंग पारी भी खेले हैं और हमारा स्विंग बॉल बहुत खेल चुके हैं। और चलिए मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर इनका एक्सपीरियंस कैसा है कि जब मैं न्यू बॉल से ये फेस करते हैं तो क्या क्या इनको दिक्कत होती है, क्या क्या इश्यूज़ है, उस इश्यूज़ पे हम बात करेंगे और फिर धीरे धीरे उन सारे क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूँगा। मेरा क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले मैं जब और सब बॉलर को खेलता हूं तो उतना स्विंग प्रॉब्लम नहीं होता और इजी से हम स्कोर कर लेते हैं। लेकिन जब आपका बॉल फेस करते हैं तो आपका बॉल में है कि बहुत ज़्यादा स्विंग लेता है, एक ही जगह से अंदर बाहर आप दोनों तरफ खेलते हैं, दोनों तरफ स्विंग कराते हैं। तो हम यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे कि नया बॉल से हम किस टाइप के खेले, मतलब स्विंग कैसे खेले हम। देखिए सबसे पहली बात यह है कि न्यू बॉल है, न्यू बॉल में तो आपको एक सिम का जो अलाइनमेंट है वो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है ट्रिगर पे आके आपको पहले जज करना है बॉलर्स को, बॉलर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर को आपको देखना है। बॉडी स्ट्रक्चर से आपको 50% आपका क्लियर हो जाए कि बॉल क्या होने वाला है, ठीक है। पहले वो नोटिस करना, वो नोटिस करने के बाद जब बॉल आ रहा है एयर पे तो सिम को जज करना, सिम से आपको मतलब 25% वहाँ भी क्लियर हो जाता है कि क्या होने वाला है बॉल। लेकिन उसमें भी क्या है कि अभी क्या होने लगा है, अभी हम लोग नया एक्सपेरिमेंट करके स्टार्ट किए हैं कि जैसे बीच बीच में बॉल यूज़ कर लेते हैं और आपको सिम भी दिखेगा सही है लेकिन उसका जस्ट अपोजिट निकाल देते हैं। तो ये सब जो टफ होता है इसमें जजिंग में काफ़ी दिक्कत है, तो क्योंकि जितने भी अभी बैट्समैन हैं सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है कि उन लोगों को क्या है कि वो लोग तो एक्सपीरियंस है, वो लोग सारा चीज़ ये सब जो टेक्निक है वो सब यूज़ करके वो जज कर लेंगे। लेकिन जब वो जज मुझे कर लेंगे तो फिर मैं तो फ्लॉप हो रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मैं कुछ और एक्स्ट्रा मैं यूज़ करता हूँ जिससे वो जज भी ना कर पाए, ठीक है, जज भी ना कर पाए। तो आपको तो पहले वो है। सेकेंड चीज़ है कि
ठीक है, आप अगर जज भी कर पा रहे हो तो ज़्यादातर अगर अगर आपको जैसे 3/4 एरिया है या फिर ओवर पिच एरिया है, ओवर पिच एरिया तक भी अगर जहाँ तक आपका पैर पहुँच रहा है तो वहाँ तक पैर पहुँच के आप स्विंग को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 3/4 एरिया एक ऐसा एरिया है कि जहाँ से आपको काफ़ी दिक्कत होती है, और मेरा 3/4 ही एरिया जो है वो बहुत ही डेडली वेपन है मेरे लिए। आपका क्या कहना, 3/4 एरिया में क्या दिक्कत? 3/4 एरिया में हमको यही दिक्कत होता है कि आप एक ही जगह से दोनों आउट स्विंग और इन स्विंग मारते हैं, तो उस स्विंग को हम समझ नहीं पाते हैं। हाँ। बस स्विंग को नहीं समझ पाते। तो 3/4 एरिया का सबसे पहला चीज़ है कि 3/4 एरिया का सॉल्यूशन है कि जैसे 3/4 एरिया में सबसे पहले तो पैर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे बैट्समैन क्या करता है कि 3/4 एक एरिया ऐसा कंफ्यूजिंग एरिया है जहाँ पे बैट्समैन वो पैर निकाल लेता है और वहाँ पे फिर वो अनेबल हो जाता है बॉल्स को खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ से स्विंग हो रहा है। तो आपको सबसे पहले जैसे ट्रिगर पे लिया होता है, इसी ट्रिगर एरिया से ही खेलना है आपको। अगर वहां पर से देखने के बाद अगर आप देख रहे हो कि आपको अंदर तरफ आ रहा है तो यहीं पर से खेल दिया, यही ट्रिगर एरिया है, ये जो ट्रिगर अब मूवमेंट आपका उसी पे सेट करके, और ऑफ हो रहा है तो ऑफ वो कर रहा है। और ज्यादा वाइड एरिया पे अगर जा रहा है तो आपको उसको लेफ्ट करना, छेड़छाड़ भी नहीं करना। तो ये है उसका सोल्यूशन। आपको 3/4 एरिया को इस तरह से खेलना है। ज्यादा अगर जो मतलब नॉनसेंस बॉलर है वही बीच पीछे पटकते हैं न्यू बॉल को, बेवकूफ़ी है न्यू बॉल को पीछे पटकना। और अगर उस जैसे 3/4 या टफ है कि जहाँ पे आपको जानबूझ के हम लोग कोशिश करते हैं कि तो आपको रिचिंग करवाएं, ठीक है। आप अगर पैर निकाल कर रिचिंग कर रहे हैं, वहाँ पर स्विंग हो रहा है या अवे डाल रहे हैं, आप सोचिएगा कि ईजी कि मैं वहाँ तक पहुँच के आराम से खेल लूँ, बॉल वहीं पर से मूव हो जा रहा है। तो और उसी हिसाब से मैं फील्डिंग भी सेट करके रखा हूँ, इसलिए विकेट टेकिंग हो जाता है वो। तो अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट कैसा, किस हिसाब से? अब कॉन्सेप्ट जो अभी जो जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से तो लग रहा है जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। हाँ। क्योंकि इस टाइप के खेलेंगे तो फिर पता चलेगा। हाँ। क्योंकि आप जो 3/4 में आपका पैर निकालना ही नहीं है। हाँ, 3/4 में अब मेरा पहले था क्या, आपका बॉल पहले थोड़ा निकाल लेते थे, लेकिन अभी जैसा बताया अब जो पैर नहीं निकालना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैच में खेलेंगे तो फिर तो वही है कि न्यू बॉल में है ना, न्यू बॉल में आपको ज्यादा कॉन्शियस रहना है, मतलब एकदम हल्के में नहीं लेना है, लूज नहीं होना है, क्योंकि न्यू बॉल कोई मतलब नॉर्मल बॉलर न्यू बॉल को नहीं पकड़ेगा, उसका हिम्मत ही नहीं होगा कि न्यू बॉल को वो पकड़े। वो कोई एक्सपीरियंस बॉलर ही होता है जो न्यू बॉल को पकड़ता है। जैसे कि मैं क्या होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा न्यू बॉल से ही स्ट्राइक करूँ मैं, तो इस न्यू बॉल से जब स्ट्राइक करता हूँ तो बैट्समैन को दिक्कत होती है, क्योंकि मैं कमांडिंग जानता हूँ कि किस तरह से उसको कमांड करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों का भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और किस तरह का और अगला वीडियो मैं बताऊं आप सजेशन दो। और सब दूसरी बात ये है कि हमारा IASE एकेडमी अब ऑफलाइन भी हर जगह स्टेट पे आ रहा है। तो अभी फिलहाल बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, और अगर जहाँ जहाँ धीरे धीरे होता है, और आप ऑनलाइन भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, और हमारे पेजेस को फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो शेयर करें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।